नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ में और मैं आपके साथ आदित्य हूँ। आज हम आए हुए हैं नोएडा के आरटीओ ऑफिस में और हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि यहाँ आने के बाद उन लोगों को कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या क्या क्या सुविधाएं आरटीओ द्वारा उन्हें प्राप्त होती है। तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाम क्या है? आप किस काम से आरटीओ ऑफिस आए थे आज? लाइसेंस के लिए आया था। लाइसेंस के लिए। तो आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है या आपका काम बिल्कुल आसानी से हो गया? आसानी से हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के अधिकारियों द्वारा आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है। तो यहाँ मैंने जैसा सुना था कि मतलब बिना दलालों के यहाँ पे कोई फाइल नहीं हिलती है, तो वैसा कुछ आपको देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलाल नहीं है, अपने आओ और कराओ काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दलालों के लिए कुछ कोई नहीं है। क्या है? सचिन पाल। आप यहाँ किस काम से आए थे आज आरटीओ ऑफिस में? मैं अपने यहाँ पर गाड़ी के काम से आया था। तो गाड़ी का रिपोर्ट लगवाने। तो आपको यहाँ अधिकारियों द्वारा कैसा व्यवहार आपको देखने को मिला और कैसी सुविधाएं आपको प्राप्त हुई आरटीओ ऑफिस द्वारा? अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छा व्यवहार है यहाँ पर और सुविधा भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो बाहर लोग खड़े रहते हैं ना, इनसे ना मिलकर आप डायरेक्ट आके मिलें तो अच्छा है, क्योंकि बाहर जो अधिक दलाल रहते हैं वगैरह वो पैसे लेकर और फिर गायब हो जाते हैं। फिर लोगों को लगता है कि आरटीओ ऑफिस वाले यहाँ पर मक्कारियाँ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बाहर लोगों से ना मिलकर किसी एडवोकेट के थ्रू करवाओ या डायरेक्ट आकर मिल लो तो कोई परेशानी नहीं होती है किसी को भी। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में पहले ये सुना था कि बिना दलालों के यहाँ पे एक भी फाइल नहीं हिलती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो दलाल रहते हैं बाहर जो खड़े रहते हैं वो लोग पैसा लेके क्या होते हैं कि पैसा यहाँ पर फाइल नहीं लगवाते। तो जब तक यहाँ कागज़ नहीं आएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे, तो अधिकारी लोग काम कैसे करेंगे? वो बाहर ही रोक लेते हैं, फिर वो उनसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। इसलिए क्योंकि पैसा उनके पास आधा आ चुका होता है और आधा रुक जाता है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट दलालों से ना मिलकर डायरेक्ट अधिकारियों से मिलो या बाबू से मिलो तो काम हो जाता है। धन्यवाद। आप यहाँ आरटीओ ऑफिस किस काम से आए थे? मैं लाइसेंस बनवाने के लिए आया था। तो यहाँ पे जैसा सुना गया है कि बिना दलालों के, बिना बिचौलिए के कोई काम नहीं होता है, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? उस टाइम तो बहुत अब बढ़िया सुविधा हो गई है पहले से। पहले नहीं थी ऐसी सुविधा, सुनने में आया था क्योंकि मेरे दोस्त यारों ने बनवाया था, तब नहीं थी इतनी। तो उन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था अपने लाइसेंस बनवाने के लिए? लेकिन अब नहीं, मैंने पिछले साल बनवाया था। अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी? और यहाँ आरटीओ ऑफिस द्वारा आपको सब सारे काम में मदद करी गई? हाँ जी। क्या है? मेरा नाम नागेंद्र पांडे। आप यहाँ आरटीओ ऑफिस किस काम से आए थे? मैं अपनी गाड़ी के पेपर बनवाने आया था। तो आपको गाड़ी के पेपर बनवाने में किसी दिक्कत को सामना करना पड़ा है? कोई दिक्कत नहीं, जो गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से बनता है ठीक चल रहा है। बस थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है नोएडा आरटीओ में, इसलिए जाम लग रहा है, काम पेपर बनने में लेट लग रहा है। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो जैसा मैंने यहाँ सुना था कि बिना बिचौलिए के, बिना दलाल के यहाँ एक फाइल भी नहीं हिलती है, तो इसमें क्या है? किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप चलेगा, बिना बिचौलिए के कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि अगर डायरेक्ट पब्लिकली ऑफिस से मिलने लगेंगे ऑफिस लोगों से, तो फिर काम हो नहीं सकता आपका। अच्छा, बिना बिचौलिए के तो कोई काम होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा है किसी गवर्नमेंट पे। काम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए अपने गाड़ी के पेपर बनाने के कोई सिलसिले में? नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया टाइम में हो रहा है पेपर। बस डेट मिली हुई है आज की, मेरी आरटीओ का नाम ट्रांसफ़र होना है मेरे पेपर और गाड़ी के। अच्छा, इसलिए मैं आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आप यहाँ आरटीओ ऑफिस किस काम से आए थे? मैं आरटीओ ऑफिस आया था कि लाइसेंस रिन्यू करवाना था। तो आपको लाइसेंस रिन्यू करवाने में किसी दिक्कत परेशानी कुछ? यहाँ पर तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि सीनियर सिटीजन होने की वजह से थोड़ी सी जल्दी हो गया काम। जो दूसरी जगह पर हम देखते हैं असुविधा, तो यहाँ पर ठीक ही हो गई। तो यहाँ मैंने सुना था सर कि बिना बिचौलिए के, बिना दलाल के फाइल नहीं हिलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन नो डाउट मुझे भी, मैंने पहले किसी से कांटेक्ट किया था जी, तो उनके थ्रू हुआ। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार। आप किस काम से आरटीओ ऑफिस आए थे आज? बेसिकली मैं अपनी बाइक का ट्रांसफ़र के लिए आया था। ये यूपी की गाड़ी है, तो उसको मैं साउथ लेके जाना चाहता हूँ, तो उसी के पर्पज़ से आया था। तो आपको कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ आने के बाद? दिक्कत एज सच, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो बेसिकली जब मैं आया तो डायरेक्ट काउंटर पे गया था, तो काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ पे रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके लाओ,
तो फिर मुझे ब्रोकर मिल गया ऑन द वे, तो उसने बोला कि मैं करा दूंगा आपका, आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ा भागी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ब्रोकर को दिए, तो उसने विदिन अ डे पूरा कंप्लीट करा दिया। बस वेटिंग फॉर द फाइनल प्रोसीजर। तो अभी जैसे ही कंप्लीट होगा तो आई विल टेक द एनओसी एंड तो सर बिना ब्रोकर के आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बिना ब्रोकर के? बेसिकली मुझे पता नहीं था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने थे, जी। तो एम्प्लॉय ओवर एयर सेड दैट कि आप ये बोर्ड पे लगा है एंड ये आप पढ़ लो, चेक कर लीजिए। चेक कर लो। तो ही डिडंट गाइड मी द प्रॉपर वे, उन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड नहीं है। जी। तो जो बोर्ड पे लिखा था वो भी मुझे नहीं लगता है दैट वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जी। सो दैट्स व्हाई ब्रोकर आया बीच में, तो उसने सब बताया। इसीलिए आपको ब्रोकर की सहायता लेनी पड़ी। क्या है? मेरा नाम है सुमित कुमार। आप किस काम से आरटीओ ऑफिस आए थे? मैं जी लाइसेंस बनवाने के लिए आया। तो आपको आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों द्वारा क्या सहायता प्राप्त हुई या फिर कैसी कैसी दिक्कतों का सामना आपको आरटीओ ऑफिस में करना पड़ा? हमारे जो सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अधिकारी के पास गए तो उन्होंने कहा था कि ये जो दलाल बैठे हैं इनको बनवाओ, ये कटवाएंगे करना। अच्छा, तो यहाँ मतलब कि फिर पढ़ने लिखे क्या फ़ायदा होगा जब हमारे सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हमें फिर यहाँ भेज रहे हैं, फिर पैसा खा रहे हैं बीच में, तो मतलब कोई दिक्कत ज़्यादा होगी बनवा। तो यहाँ बिना दलाल बिना बिचौलिए का कोई काम नहीं होता? नहीं हो सकता, इधर दलाल इधर बिचौलिए कोई काम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? आप किस काम से आरटीओ ऑफिस आए थे? गाड़ी का चलान कटा था, कागज नहीं है करके इसलिए आया। अच्छा, तो आपको कैसी कैसी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारा तो 3 साल से जो है लॉकडाउन से जो है गाड़ी खड़ा था, पेपर बनाने के लिए पैसा नहीं था, तो घर में रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, गाड़ी का क्या बनाएंगे। खड़ा था गाड़ी। तो अब जो अपार्टमेंट में रहता है उन्होंने बोला गाड़ी को हटा दो भैया, नहीं तो हमें हटाना पड़ेगा करके वो जंग पड़ रहा था गाड़ी। तो अब वो हटाने के लिए लेके किसी से उधार गिधार लेके गाड़ी में गाड़ी डलवा के बाहर लेके जा रहा था, मैकेनिक के पास जा रहा था, गाड़ी को रोक दिया, अब खड़ा कर दिया। अब 62 में जाके खड़ा कर दिया। हमने कहा इस काम के लिए ये है, ये परेशानी है, इसलिए ले जा रहे। हमने कौन सी टैक्सी में गाड़ी चला रहे, गाड़ी देखने से चलाने लगा है कि नहीं है आप खुद जानता है। वो मानने तैयार नहीं है, बंद कर दिया। अब आके है ना कल से चक्कर काट रहा हूँ मैं इधर में। वो सुनने की राजी नहीं है, वो तो कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं है, कहता है उस कमरे में जाओ, इस कमरे में जाओ, उससे मिलो, इससे मिलो, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो जैसा हमने यहाँ सुन रखा है कि बिना दलाल बिना बिचौलिए के कोई काम नहीं होता है, तो ये सही है क्या? क्या बिना दलाल के बिना बिचौलिए के यहाँ कोई फाइल नहीं आगे बढ़ती है? नहीं, ये मालूम नहीं मेरे को। वो तो दलाल हो या कोई भी है, किसी से के साथ भी जाएगा वो सुनने। वो तो एप्लीकेशन नहीं देख रहे, नहीं पढ़ रहे, ना लिख के जाने से भी नहीं पढ़ रहे, मुंह में बोलने से भी नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे बस। धन्यवाद चाचा बात करने का। नाम क्या है? नाम मेरा आशीष गुल है। आप किस काम से आरटीओ ऑफिस आए थे? मैं डीएल के लिए आया था। जो डेट वगैरह थी उसकी डीएल की, वो पहले एक्सपायर हो गई थी, फिर दोबारा से अप्लाई किया था उसमें आए हुए। उसके लिए। तो यहाँ आपने डायरेक्ट अंदर जाके काम करवाया है किसी दलाल के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू काम करवाया? यहाँ पे पहले जो डेट वगैरह दी थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो फिर दोबारा से यहाँ पे जो करते हैं एडवोकेट वगैरह जो उनसे अप्लाई करवाया था। तो आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अंदर, या कैसी सुविधाएं प्राप्त हुई आरटीओ ऑफिस द्वारा? सुविधा क्या भाई, जब डेट जो मिलती नहीं है, कभी मिलती है तो फिर वही लेट वगैरह, इसलिए वही थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। धन्यवाद भैया।